नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। नाज़रीन, आवाज़े हक ऑन टारगेट में मैं हूं आपका होस्ट राना अबरार और आज हमारा टारगेट है लाहौर का जलसा। लाहौर काना डंगर मंडी में जो जलसा कल मुनक़द हुआ, जिसका पीटीआई ने बड़े बड़े दावे किए थे और उनके पीटीआई के बानी ने कहा था कि या मर जाएंगे या मार देंगे और बहुत बड़ा जलसा करेंगे और चूल्हे हिला देंगे हुकूमत की, और इतना बड़ा जलसा कि तारीख रिकॉर्ड करेगी। और इतना बड़ा तारीखी जलसा आज तक पीटीआई ने नहीं किया जितना बड़ा जलसा लाहौर में होने जा रहा है। और फिर गंडापुर ने कहा कि हम जो है इस जलसे के बाद जो है वो अडयाला जेल के जो है वो छोड़ दे। उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसमें भी अब 2 दिन रह गए हैं, नहीं तो हम जो है वो जेल तोड़ के ले जाएंगे। अब तो अडयाला जेल ना खुलती हुई नजर आ रही है। इस जलसे का थोड़े सी ये भी बात बताने चाहते हैं हम कि ये वो इतना बड़ा फलाप जलसा हुआ है, ये पीटीआई की तारीख में है कि जब भी इसने दिन की रोशनी में जलसे किए हैं उनका धड़म तख्ता हुआ है। आप देख ले, ये इनकी हैट्रिक थी। पहला जलसा 2 जलसे इनने किए जो कि नाकाम तरीन जलसे और दिन की रोशनी में किए। एक फवाद अहमद का जलसा था जो कि दौड़ने में बहुत माहिर हैं, भागने में बड़े माहिर हैं, उनके जेल में जलसा हुआ और खाली कुर्सियां जो है इंतजार करती रह गई। ना लोग थे, ना जलसा गाह में स्टेडियम को जो है वो रौनक किसी ने बख्शी, और हु का आलम था और वहां उल्लू बोलते थे। और उस जलसे की नाकामी के बाद फिर एक जलसा शाहदरा में रखा गया और उस शाहदरा के जलसे की भी तारीख गवाह है, आप और हम लोग गवाह हैं कि हमने जो देखा कि इमरान खान साहब वहां भी ना पहुंचे। जलसे में आदमी नहीं थे, नाकामी होगी और लोग नहीं थे। और तीसरी हैट्रिक इनने काना डंगर मंडी के जलसे में जो लाहौर में हुआ था, जिसके लिए इनके जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो वीडियो पुरानी लगा के, तस्वीरें पुरानी लगा के और लाहौर पे कब्जा कर लिया जी। लाहौर जो है वो लोगों का समंदर बन गया, लोग ही लोग आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। उनकी एक बात भी सच पे मुबनी नहीं थी। आप वहां डालें लाहौर का जलसा और पीटीआई के जितने एंकर पर्सन हैं और जितने हमायती हैं, जितने इनके जो है वो सहूलतकार हैं, वो देखें कि क्या कुछ बढ़ के मारते रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि ना तो वहां ये गंडापुर साहब आए, ना शेर अफजल साहब वहां पहुंचे, ना जनाब उमर अयूब साहब से कोई कार्रवाई कर सके। और ये जलसा जो है यहाँ से तो कोई ये आदमियों ने जलसा गाह में टाइम पे नहीं पहुंच सके, इन्हें अडयाला जेल के दरवाजे कहाँ खुलाने थे। और ये इतना नाकाम जलसा हुआ, ये तो आदि हैं कि लाइटें इतनी ज्यादा लगा दो जैसे शादी ब्याह की लाइटें पुराने जमाने में लगाई जाती थी, और बड़े बड़े सर्च लाइटें और बल्ब लगा दो और लोग तो वहां नजर नहीं आते, लाइटें नजर आती हैं। और लाइटों को दिखा के तो ये ऐसे जलसे करने के आदी थे। लेकिन दिन की रोशनी में जलसा, ये हैट्रिक इनकी होगी नाकाम जलसों की। और ये जो बढ़ के मार रहे थे और हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने की कोशिश कर रहे थे, और अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि मैं आ रहा हूं लाहौर और मैं ढोल बाजे के साथ आ रहा हूं और लग पता जाएगा, और प्रमाण वो थो ही टाइम ना निकले। क्यों कि उनकी सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो चुकी थी। जब सॉफ्टवेयर अपडेट इन लोगों की होगी तो ये वहां पहुंचे ही कोई नहीं, कोई आया ही नहीं। बढ़ के तो गरीब लोगों को उकसाने के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों को जो है वो उनको उनके मकसद से हटाने के लिए, पाकिस्तान को जो है वो दिवालिया करने वाले लोग, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मुल्क तरक्की हो। ये कहते थे कि हम आएंगे तो लाखों लोग आएंगे, और इनके तो कोई लाखों, वहां तो हजारों की तादाद में भी लोग हजारों में तो होंगे,
लेकिन लाखों वाला तो चक्कर कोई नजर नहीं आया। आप पाकिस्तान के मीडिया को देख लें, सारे दिखा रहे थे उनको बार बार, और जो है उसमें तो लोगों की तादाद कोई नजर नहीं आ रही थी। और अगर कोई तादाद थोड़ी बहुत आ भी जाए, थोड़ी बहुत आ भी जाए, तो वो तो पीटीआई आखिर एक तंजीम है, एक जो है वो काम करती रही है, जलसे जुलूसों की प्रैक्टिस करती रही है, जो है वो वहां जो है माहौल बनाती रही है। वो माहौल नहीं बने, वो लोग आए नहीं जो माहौल बनाया करते थे। जो डी चौक में रौनकें थी, वो रौनकें नहीं पहुंची वहां। लोग रौनकों का इंतजार करते रहे, लोग अली अमीन गंडापुर की बड़कों का इंतजार करते रहे कि आज आएंगे, आज फिर बड़के मारेंगे। वहां कोई मदर शाह नामी जो है विलन नजर नहीं आया। ये सारे साइड हीरो उमर अयूब, शेर अफजल, अली अमीन गंडापुर, ये जो साइड विलन का किरदार का अदा करते हैं ना इस पार्टी के अंदर, ये सब की सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट हो चुकी हैं। और वो नजर आ रहा है कि ये अब इनमें दम खम नहीं रहा। पीटीआई के लिए अवाम बाहर नहीं निकलती। पीटीआई के जो इनके बानी थे इमरान खान नियाजी, उनके अपीलें कर करके थक गए। वो हर जो अदालत में उनकी तारीख होती थी उसमें बार बार कह रहे थे कि हम लाहौर का जलसा, तारीखी जलसा करेंगे और हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेट देंगे, लेकिन वो तो नाकाम रहे, उसमें तो कामयाबी इनको नहीं मिल सकी। और इनने डंगर मंडी के जलसे को आदमियों से तो बाहर ही नहीं सके। जो लोग आए थे वो इधर उधर के ग्राउंड इनको बड़ी वाली मुहैया की गई कि भरो भाई इसको, आप तो यादगार इसलिए करते हैं कि वहां तो अब यादगार में तो ग्राउंड ही नहीं रही। वहां तो अंदर जो इकबाल की वो बना दिया उनके नाम से, वहां ये चीज चलती है। तो अब इनको तो चाहिए था ना कि लाहौर ही निकल आता बाहर, ये डिफेंस से ही लोग आ जाते, लाहौर के दूसरे इलाके जो इनके हैं वहां से ही लोग आ जाते। कोई आदमी नहीं आया, कोई बंदा ही नहीं आया, कोई परिंदा ही नहीं आया। लाहौर इन्हों के लागे चागे भी नहीं आया, बल्कि पूरा पंजाब जो है वो आप देख लें कि उनने इनको जो कॉल दी है ना उसका मैं लफ्ज अदा नहीं कर सकता। ये आइंदा जो है मुंह नहीं करेंगे इधर पंजाब की तरफ। पंजाब जो है कल भी नून लीग का गढ़ था और आज भी नून लीग का गढ़ है। पंजाब की हुकूमत आज भी नून लीग की हुकूमत है। और जितना काम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किया और इस जलसे को जिस तरह जो है इन पंजाब पुलिस ने कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं हुई। उनने कोई रोड ब्लॉक नहीं किए, रोड खोल दिए सारे, कोई कंटेनर नहीं लगाए ताकि ये बहाने ना बनाए कि हमारे रास्ते बंद कर दिए। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के मीडिया के तमाम टीवी चैनल मान रहे हैं कि लाहौर को ब्लॉक नहीं किया गया, कंटेनर नहीं लगाए गए, कोई रुकावट नहीं इनके रास्ते में डाली। तो फिर किन चीज ने मना किया कि अवाम वहां ना पहुंचे? किसी की पकड़ दखड़ नहीं की गई, कोई एक लीडर गिरफ्तार नहीं हुआ। जैसे इस्लामाबाद में जलसा हुआ था और बढ़के मारी इनने और फिर वो जलसा टाइम पे खत्म नहीं किया। तो इधर तो भाई एग्रीमेंट इनने किया था जिसमें गंडापुर ने आके तो माफी मांगनी थी बकायदा, और उसने वो शर्त लिखी गई और उस पर दस्तखत हुए तो फिर जलसे की इजाजत मिली। और इसने जलसे में कैसे पहुंचना था इसको तो मना कर दिया गया। जो कुव्वतें इसे भेजती थी उन्हें तो उनको मना कर दिया। वो जो 4 घंटे या 8 घंटे गायब हो गया था ना, उसमें सॉफ्टवेयर तो अपडेट हुई थी और अपडेट होने के बाद आज उसका नतीजा निकल आया। वो वहां बढ़ के 2-4 मारी इसने, थोड़ी बहुत ही अपनी इज्जत भी तो रखनी होती है। उन्होंने कहा यार थोड़ी जी तो मनु कर लैन दो ताकि लोगों को मुतमिन कर ला, इमरान खान भी मुतमिन करना है, मैं वजीर आला भी रहना है। और ये ड्रामेबाजियां उनकी कल के जलसा फ्लॉप होने में मेरा तो ख्याल है अब ये जुर्रत नहीं करेंगे। और अगर ये जुर्रत करते हैं तो ये ऐसे पिटेंगे, ऐसे पिटेंगे। पिट तो ये कल भी गए हैं, ये तो पीटीआई पिट गई है, पीटीआई बुरे तरीके से पिटी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पीटीआई जो है वो इनको जो है वो हलाशेरी देने वाले तो बाद नहीं आएंगे, हलाशेरी देने वाले तो हलाशेरी देते रहेंगे। और अली अमीन गंडापुर जो है वो 2 दिन बाद, हम आज है 22 तारीख,
और 23 और 24 है जी, इनको दिन हो गया पूरा। हम देखेंगे कि गेट अडयाला जेल के खोलता है ये अली अमीन और वहां आता है और आके तोड़ के गेट और इमरान खान नियाजी साहब को निकाल के लेके जाता है। 2 दिन रह गए हैं और आपकी हकीकत सामने आ जाएगी। जलसे में भी आप बड़कनी मार सके, वहां पहुंच नहीं सके और लोगों को और कितनी बड़के मारोगे। अब तुम्हारी बड़के में फारग और ये जो जितने बयान देते हैं ना, मीडिया का कैमरा हो तो उसके सामने देते हैं। कल तो इनके डीजी भट्ट साहब जो हैं वो उनने भी अपने माइक बंद कर दिए थे, रोशनियां भी बंद हो गई थी, हर शय बंद हो गई। क्यों? इनके बंदा ही कोई नहीं, जरूरत ही कोई नहीं। स्टेज आप देख लें कैसा उजड़ा उजड़ा था, ये उजड़ी उजड़ी महफिलें, ये उजड़े उजड़े जलसे, लोग ही कोई नहीं। हालांकि कान्हा जो है वो जैसे मीडिया वाले इनके बता रहे हैं मुजाफात जी दूर दराज, जी दूर दराज किधर है भाई? लाहौर है जी। ये कान्हा पे वो गुजरती है रिंग रोड गुजरती है और उसके आगे तो कसूर है। आजकल तो आप देख ले लाहौर से निकले और कसूर तक कोई जगह खाली नहीं, कोई सड़क, कोई पुल, कोई चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। आबादी हर तरफ, इतनी इतनी बड़ी वहां मार्केटें हैं, इतने इतने बड़ी सोसाइटियां हैं। वो डिफेंस सारा तो उस तरफ आ गया हुआ है। उसके अलावा सेंट्रल पार्क लाहौर है वो उस तरफ है। वो इतनी बड़ी सोसाइटी है और इतनी सोसाइटियां वहां। कान्हा सिटी कोई छोटा सिटी एरिया थोड़ा, कान्हा एक एरिया था बहुत बड़ी दुनिया वहां और एक तारीखी शहर है, छांगे मांगे का तारीखी इलाका है वो। और वहां जो है आपको जगह तो दी उनने जहां दुनिया जहान के डंगर वहां आते हैं और इतनी बड़ी मंडी है वो जो है लाखों लोग वहां से कुर्बानी के जानवर लेके जाते हैं, मंडियां लगती हैं। तो वहां तो दुनिया लोगों की तादाद कितनी थी जो भर नहीं सकती थी। आपको तो दावे बहुत बड़े थे लेकिन वो कोई दावा आपका कामयाब नहीं हो सका और आपका जलसा बुरी तरह नाकाम और फ्लॉप हुआ। तस्वीरें पुरानी लगाने से और सुर्खियां बड़ी बड़ी लगाने से कि लाहौर सारा निकल आया, पांव रखने को जगह नहीं है, दुनिया ही दुनिया और लोगों को पता ही को नहीं। सारी ट्रैफिक रवां दवा, माल रोड पे ट्रैफिक रवां दवा, फिरोजपुर रोड जो कि कान्हा की तरफ और कसूर जाता है वो रवां दवा, साथ ही मॉडल टाउन है ना, साथ ही चुंगी है। कहीं को कारोबारी अदारा बंद नहीं है। सड़कें इनकी गाड़ियां आ रही हैं, इनकी वैगनें आ रही हैं, झंडे लगाए हुए हैं, भागी जा रही हैं। वो तो चक्कर ही कोई नहीं कि कोई फूल जो है फेंके इन पे, गुलपाशी करे जैसे कि मियां नवाज शरीफ मॉडल टाउन से निकले थे जब, और उनके ऊपर फूल ही फूल और दुनिया ही दुनिया पता नहीं कहां से निकल के आ गई थी। और घंटों सफर करने पड़ते थे उनको दाता दरबार तक आने के लिए, उनको रावी के पुल पे पहुंचने के लिए। वो होती है कि दुनिया साथ है और दुनिया आ रही है। मियां नवाज शरीफ जब पिछले साल आए हैं तो आपने देखा कि कितनी दुनिया जो है जलसागाह में पहुंची थी। वो इसको कामयाब जलसे कहते हैं। और आपके भी तारीख में जलसे किए हैं, पीटीआई ने भी अच्छे किए हैं, शो कामयाब शो किए हैं और भरपूर तरीके से किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब वो पीटीआई नहीं रही। अब तो मुल्क के हालात ही चेंज हो गए हैं। आपके सामने कानून साजियां आ गई हैं, नए नए ऑर्डिनेंस आ गए हैं। उसके तहत आप अदालतों में भी देख लें, हर तरफ देख लें, इनकी तो अब 80 सीटें जो हैं वो तो चली गई हैं मौलवी साहब के पास, उनकी तंजीम को चली गई हैं। आपके पास तो वही 39 35 के करीब सीटें हैं। आपका तो जो है वो कौमी असम्बली में भी वजूद नहीं रहा। अब आपको कौन निकालेगा? आप तो कहते हैं कि हम बात करेंगे तो किसी से नहीं करेंगे, हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। भाई आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं तो अडयाला जेल के भी दरवाजे बंद हैं, वो भी नहीं खुलने वाले, ना खुलने की उम्मीद रखें। वो अब ये आ रहा है आगे, अदालतें जो फौजी हैं ना उनके दरवाजे खुलेंगे, फौजी अदालतों के दरवाजे खुलेंगे और आपको पता चल जाएगा। मैंने पहले भी कहा था
कि ये जो आप लोग ख्वाब देखते हैं और लोगों को दिखाते हैं, ये छोड़ दें। जो इक्का दुक्का सोशल मीडिया के ऊपर आपने शोर रखा हुआ है ना, ये शोर करना छोड़ दें। अब लोगों को अकल आ चुकी है, लोगों को पता चल चुका है वो इमरान खान के साथ नहीं है। अगर अवाम इमरान खान के साथ होती तो ये जो बांग्लादेश की मिसालें देते हैं ना, कल जलसे में वो हाल होता। लेकिन यहाँ तो कराची का निजाम देख लें, बलूचिस्तान का देख लें, KPK का देख लें, अपना पंजाब का देख लें, कहीं कुछ भी नहीं है। ओ भाई, तुम अगर KPK में हुकूमत कर रहे हो, उधर ही जलसे कर लिया करो। थोड़े ही शहर है उधर, स्वाबी शहर है, स्वात है, पेशावर है, हाँ जी, चार सदा है, ये आपके जंगीरा है, कितने इलाके हैं, मर्दान है, उधर कर लिया करें जलसे। उधर तो चलो बंदे आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। वो फिर आप चले जाए उधर जिधर बढ़ के मारते हैं, जहां जो है आप का असर रसूख है, वो कर लें। चले, आपके जो बेइज्जती हो रही है कम से कम इससे तो बचेंगे आप। अगली हुकूमत भी नहीं आपकी बनती KPK में, ये भी लिख लें आज बात। अगली हुकूमत जो है वो KPK से भी फारग है आप। और ये इमरान खान नियाजी साहब तो इनके तो ये तो और सकंजे में आ गए। इनके तो अब जो वक्त बहुत ही बुरा आ गया है। अल्लाह ताला जो है वो फजल करे, करम करे और इनको जो है वो समझाए कि भाई ये काम नहीं करने, काम वो करने हैं जो कि मुल्क के लिए फायदेमंद है। काम वो करने हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं। आपके बसदार ने भी तो पिछले 5 साल निकाले, क्या कोई तरीकी को काम छोड़ के गया? कोई चीज नहीं है। आपने आज तक कोई काम किया ही नहीं। काम जितने भी किए हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में किए हैं, और अब भी पंजाब तरक्की कर रहा है और खुशहाल हो रहा है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान। अब शहबाज शरीफ साहब बरतानिया गए हैं और बरतानिया से वो अमेरिका जाएंगे और वहां वो खिताब करेंगे और वो भी तरीकी खिताब होगा। तो मुल्क को वो बैरूने मुल्क दौरे अगर मुल्क की खातिर कर रहे हैं तो मुल्क में कोई किसी किस्म का मसला नहीं भाई, किसी किस्म का अमन अमान का मसला नहीं है कोई। और ये सूरत हाल है। तो आप लोग जो सोचते हैं ना वो चीज होने वाली नहीं है। ये आपके जलसे अब जो है वो नाकाम होने शुरू हो गए हैं। अवाम ने मुस्तरद कर दिया है इमरान खान नियाजी को और PTI को, और ये मुस्तरद शुदा लोग हैं। और ये आइंदा इनका कोई रोल मुझे तो नजर नहीं आता कि कोई हुकूमत ये आइंदा बना सके। ये इसका पहला और आखिरी टर्नओवर था, वो हो गया पूरा और अब तो इसकी कोई उम्मीद नहीं। जो मुल्क की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जो अफवाज पाकिस्तान की तस्हीह करते हैं, वो लोग पाकिस्तान में जो है वो सियासत नहीं कर सकते। वो गैरों का एजेंडा लेके पाकिस्तान को जो है आकर यहाँ अफरा तफरी का शिकार करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान जो है वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। और मियां नवाज शरीफ और उनके विजन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान काम कर रही है और ये करती रहेगी। तो आज का हमारा प्रोग्राम यहीं तक ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट नए टॉपिक पे बात होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।